नमस्कार दोस्तों, एक सवाल है और इसका जवाब ज्यादातर लोग जिंदगी भर नहीं देते। अगर आज अचानक आपकी कमाई बंद हो जाए तो आप कितने महीने जिंदा रह सकते हो? मत सोचिए कि ऐसा होगा, नहीं सोचिए कि अगर हो गया तो। अजीब बात है। लोग कहते हैं मैं मेहनत करता हूँ, मैं जिम्मेदारी हूँ, मैं फिजूल खर्च नहीं हूँ, फिर भी उनके पास कोई बैकअप नहीं होता। ना कोई सुरक्षा, ना कोई शांति, ना कोई कंट्रोल। आज हम पैसे की बात नहीं करेंगे। आज हम इंसान की रोज आदती की पोस्टमार्टम करेंगे। वो आदतें जो आपको गलत भी नहीं लगती, लेकिन हर साल आपकी बचत को चुपचाप मार देती है। ध्यान से सुनिए, गरीबी कोई दुर्घटना नहीं है। गरीबी रोज प्रैक्टिस की जाती है, हर सुबह, हर छोटे फैसले में। हर कोई बात नहीं। ये कहानी किसी एक आदमी के नहीं है, ये कहानी है नौकरी करने वाले की, दुकान चलाने वाले की, फ्रीलांसर की, सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी की। सबकी एक ही समस्या है, उनकी आदतें। अब एक लाइन सुनिए और अगर ये चुप जाए तो समझ जाइए ये वीडियो आपके लिए है। इंसान अपनी आदतों पर कंट्रोल नहीं रखता, वो चाहे कितना भी कमा ले, पैसा इस पर कभी टिकता नहीं। हम जिन 5 आदतों की बात करेंगे वो बैंक नहीं बताएगा, वो स्कूल नहीं सिखाएगा, वो किताबें में साफ नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सब लोग समझ जाए तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। और सबसे डरावनी बात, इन 5 में से कम आप 3 आदतें रोज करते हो, बिना सोचे, बिना रुके। अब कहानी पहली आदत से शुरू होती है और ये आदमी इतनी सामान्य लगती है कि लोग इससे गलती मानते ही नहीं। आदत 1, पहले खर्च बाद में बचत। लोग कहते हैं पहले जिंदगी चलानी पड़ती है, बचत बाद में देखेंगे, अभी तो जिम्मेदारियां है। और यही वाक्य आपकी बचत की पहली कब्र बनाता है। आप सोचते हैं आप सही कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है आप हर महीने बचत को अपनी प्राथमिकता बना रहे हैं, और जो चीजें आखिर में आती है वो अक्सर आती ही नहीं। एक आम सा दृश्य सोचिए, महीने की पहली तारीख, सुबह सुबह मोबाइल पर मैसेज आता है, सैलरी क्रेडिट चेहरे पर रहता है, दिमाग में शांति, और उसी पल आपके अंदर एक आवाज उठती है, चलो अब थोड़ा सा सांस ले लेते हैं। यही आपकी इसी लाइन पर बचत आपको मरना शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं पहले जरूरी खर्च पूरी कर लूं, फिर जो बचेगा वो बचा लूंगा। सुनने में ये बात बहुत जिम्मेदारी लगती है, लेकिन असल में यही सोच आपको जिंदगी भर बचत से दूर रखती है। अब जरा ध्यान से समझिए, अगर आप हर महीने बचत का आप अपने आखिरी नंबर पर रखते हो तो सच मानिए बचत कभी आएगी नहीं, क्योंकि खर्च हमेशा बचत से ज्यादा होता है। अब कहानी में एक और किरदार आता है, जिम्मेदारी इंसान। वही इंसान जो कहता है घर चलाना है, बच्चों की जरूरत है, माता पिता की दवा है, और ये सब बातें बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल ये है कि इन सब के बीच आप कहाँ हो? आप हर किसी की जरूरत बन जाते हो, लेकिन अपनी कोई प्राथमिकता नहीं रखते। और अब जब आप अपना खुद प्रायोरिटी नहीं बनते तो आपका भविष्य भी प्रायोरिटी नहीं बनाता। अब जरा अपने दिमाग को सुनिए, जब बचत की बात आती है तो दिमाग क्या कहता है? अगले महीने से थोड़ा आराम हो जाए, अभी समस्या सही नहीं है। यही 3 लाइनें लाखों लोगों की बूढ़ा बना चुकी है। सच यही है कि सबसे बड़ा दुश्मन का खर्च नहीं होता, बहाना होता है। अब यहाँ एक बहुत डरावनी सच है, आप सोचते हैं मैं ज्यादा खर्च नहीं करता, लेकिन आप ये नहीं देखते कि हर महीने पूरा वेतन खर्च करते हो। यानी आपका दिमाग आया पूरा खर्च करने का पैसा।
मान चुका है, और जब पूरा वेतन खर्च करने के लिए मान गया जाए तो बचत एक मेहमान बन जाती है। और मेहमान रोज नहीं आते। अब जरा इस आदत की जड़ में चलिए। ये आदत घर से आती है। बचपन में आपने क्या सीखा? पहले जरूरतें पूरी खर्च करो, बचा तो जमा कर लेना। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि बचत भी एक जरूरत है, और यही सबसे बड़ा धोखा है। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक आदमी 30 साल की उम्र में 10 साल से नौकरी, वह कहता है अभी ज्यादा बचत नहीं हो पाई, और यही लाइन वो 45 में भी बोलता है, 40 में भी, 45 में भी। फर्क सिर्फ इतना होता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, समय कम हो जाता है। अब एक सवाल, अगर आपने 20 की उम्र में जरूरत के जरूरी नहीं समझा तो 40 में क्यों समझोगे? यहीं पे आदत सबसे खतरनाक बन जाती है, क्योंकि ये आदत आपको महसूस नहीं होने देती कि आप पीछे रह गए हो। आप बिजी रहते हो, आप रिस्पॉन्सिबल रहते हो, आप थके रहते हो, और बचत चुपचाप मरती रहती है। अब एक लाइन दिल पर हाथ रख कर सुनिए, जो इंसान अपने पहले भविष्य को पैसा नहीं देता, भविष्य एक दिन उससे कीमत वसूल करता है, और वह कीमत बहुत भारी होती है। तनाव में लिए गए फैसले, डर में की गई नौकरियां, बुढ़ापा में दूसरे पर निर्भरता। अब कहानी यहाँ से बदलती है, क्योंकि अब हम दूसरी आदत की तरफ बढ़ेंगे, और ये आदत और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आपको ये लगता ही नहीं कि ये आदत है। जरा इस सीन को देखिए। एक आदमी है, पहले उसकी सैलरी थी 25,000, जिंदगी सादी थी, मोबाइल ठीक ठाक, कपड़े सीमित, बाहर का खाना कभी कभी। फिर उसकी सैलरी बढ़कर एक दिन 40,000 हो जाती है, और यही से एक बहुत शांत लेकिन बहुत खतरनाक बदलाव शुरू होता है। वह आदमी कुछ नहीं सोचता, बस अपने आप कुछ चीजें बदलने लगती है। पुराना मोबाइल अब ठीक नहीं लगता, शॉर्ट स्टेटस की अब खिलाफ लगती है, घर का खाना अब बोरिंग लगता है, कोई बैठ कर खर्च बढ़ाने का फैसला नहीं करता, खर्च अपने आप नॉर्मल बन जाता है। यही लाइफ स्टाइल नॉर्मलाइजेशन ट्रैप है। ज्यादा कमाना आपको अमीर नहीं बनता, क्योंकि आपको ज्यादा खर्च करने का लाइसेंस देता है। अब ध्यान से सुनिए, आप ये नहीं सोचते कि मैं ज्यादा खर्च कर रहा हूँ, आप सोचते अब मेरी औकात बढ़ गई है, और यही लाइन आपकी बचत की दूसरी कब्र बनाती है। अब एक साल अगर आपकी कमाई हर साल बढ़ते ही आप खर्च बढ़ा देते हो, तो बताइए बचत कब बढ़ेगी? तो कहते हैं थोड़ा अच्छा जीने में क्या बुराई है? बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन अगला सवाल ये है, अच्छा जीने की सीमा कौन तय करेगा? क्योंकि सीमा आज आप तय नहीं करोगे तो समाज तय करेगा, सोशल मीडिया तय करेगा, ऑफिस का मॉल तय करेगा। अब कहानी में एक और किरदार आता है, नया नॉर्मल। पहले जो लग्जरी थी अब वो जरूरी लगने लगती है, पहले जो ओकेशनल था वो अब डेली बन जाता है, और इंसान कहता है अब तो मैं यही कर रहा हूँ जो सब कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा धोखा है। जब सब गलत कर रहे हो तो गलत काम नॉर्मल लगने लगता है। अब जरा अपने आसपास देखिए, हर साल नया फोन, हर साल 2 नया टीवी, हर महीने का बाहर का खाना, और फिर वही सवाल, पैसा कहाँ चला जाता है? अब एक कड़वा सच सुनिए, जरा तो लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि जैसे जैसे उनकी कमाई बढ़ती है वैसे वैसे उनकी जरूरतों की परिभाषा बदल जाती है। और सबसे खतरनाक बात ये, आदत आपको कभी गिल्टी नहीं महसूस कराती, क्योंकि आप कहते हो मैं मेहनत करता हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ, और ये दोनों बातें सच भी लगती है। लेकिन सच का एक और हिस्सा है, हर डिजर्व ऑफ अफोर्ड नहीं किया जा सकता। अब कहानी को थोड़ा गहरा करते हैं। एक आदमी सैलरी उनकी 10 साल में 3 गुना हो गई, लेकिन उसकी बचत लगभग वही, और वह कहता है यार आजकल खर्च ही इतना है। नहीं, आजकल खर्च नहीं बढ़ा, आपने खर्च को अलाउ कर दिया। अब यहाँ दिमाग का खेल शुरू होता है।
जब आपकी कमाई बढ़ती है तो दिमाग कहता है अब थोड़ा और कंफर्ट ले लो। अब कंफर्ट थोड़ा धीरे धीरे आदत बन जाता है और जरूरत बचत को खा जाती है। अब इस आदत की सबसे खतरनाक बात सुनिए। ये आदत आपको ऐसा महसूस करती है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन असल में आप सिर्फ स्टीलर वर्जन ऑफ द सेम लाइफ जी रहे होते हो। और इस बीच आप भूल जाते हो बचत का मतलब गरीबी नहीं होती है। बचत का मतलब आज नहीं तो कल अपने फैसलों खुद लेने की ताकत। अब कहानियां यहाँ से तीसरी आदत की तरफ मुड़ती है। ये आदत आपको चुपचाप सबसे ज्यादा नुकसान करती है क्योंकि ये सीधे दिल से जुड़ी होती है। एक सवाल पूछता हूँ और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। जब आप थक जाते हो या उदास होते हो या अकेलेपन महसूस करते हो तो आप क्या करते हो? ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब नहीं देते क्योंकि जवाब थोड़ा असहज होता है। सच्चाई ये है आज पैसा सिर्फ जरूरत पर करने की जरूरिया नहीं है। आज पैसा भावनाओं का इलाज बन चुका है। थकान हो खाना ऑर्डर कर लो, मन खराब हो कुछ खरीद लो, अकेलेपन लगे स्क्रीन खोल लो, गुस्सा हो खर्च कर दो और आपको लगता है आप ठीक हो गए हो, लेकिन आप एक एहसास का पैसों का फैशन दबा दिए हो। अब जरा ध्यान से सुनिए। हर भावना का एक बिल होता है और वह बिल आपकी बचत से कटता है। ये आदत बहुत चालाक है क्योंकि इसमें कोई बड़ी रकम नहीं जाती। 199, 299, 499 आप कहते हो इतने से क्या होगा, लेकिन यही छोटे छोटे खर्च मिलाकर आपके भविष्य को खोखला कर देते हैं। अब कहानी में एक आम आदमी लेते हैं। सुबह नौकरी, दिन भर दबाव, शाम तक थकान, घर पहुंचकर दिमाग कहता है आज बहुत हो गया, कुछ तो चाहिए। और वहीं से खर्च शुरू होता है। ये खर्च प्लान्ड नहीं होता, यह एक अनपॉसिबल होता है और इनपॉसिबल खर्च कभी बचत के दूर नहीं होते। अब एक कड़वा सच सुनिए, जो इंसान अपनी भावनाओं को संभालना नहीं सीखता वह अपनी बचत को कभी नहीं संभाल पाएगा। अब जरा इस पर सोचिए, क्या आपने कभी खुशी में खर्च किया है? हाँ। क्या आपने कभी दुख में खर्च किया है? हाँ। तो बताइए आपने शांति में कब खर्च किया? लगभग कभी नहीं। यही समस्या है, हम शांति में नहीं कमजोरी में खर्च करते हैं। अब इस आदत की जड़ में चलिए। बचपन से हमें यही सिखाया गया आप खुश रहो, खुद को ट्रीट दो, लेकिन किसी ने नहीं सिखाया भावनाओं को भी बिना खर्च किए संभाला जा सकता है। आज इमोशनल स्पेंडिंग इतनी नॉर्मल हो चुकी है कि लोग इससे गलती मानते ही नहीं। लोग कहते यार मेंटल हेल्थ भी तो जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, लेकिन सवाल ये है क्या मेंटल हेल्थ का एक मात्र इलाज खर्च है? अब जरा एक डरावनी बात सुनिए, जब आप हर भावना का इलाज आप पैसे से करते हो तो दिमाग धीरे धीरे पैसा का आदी हो जाता है और फिर बिना खर्च किए आपको राहत मिलती नहीं। यही वो बिंदु है जहाँ पैसा कंफर्ट नहीं एडिक्शन बन जाता है। अब जरा अपने खर्चों को याद कीजिए, कितने खर्च आप सिर्फ अपने लिए किए क्योंकि आप थके थे, आप दुखी थे, आप अकेले थे, आप नाराज थे और बाद में आप खुद से कहा यार जरूरत नहीं थी। वाक्य आपको बताता है ये आदत कितनी महंगी है। अब कहानियां यहाँ से एक और मोड़ लेती है क्योंकि अगली आदत और भी ज्यादा खतरनाक है। ये आदत आपको झूठी सुरक्षित देती है और झूठी सुरक्षा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। एक बहुत आम वाक्य है जो हर मिडिल क्लास घर में बोला जाता है, चिंता मत करो कि नौकरी है, सब ठीक हो जाएगा। ये वाक्य सुनने में सुकून देता है, लेकिन यही वाक्य लाखों लोगों की जिंदगी भर एक ही जगह रोक देता है। नौकरी अपने आप में बुरी नहीं है, समस्या नौकरी नहीं है, समस्या है नौकरी का सुरक्षा मान लेना। जरा ध्यान से सुनिए, नौकरी आपको हर महीने पैसा देती है, लेकिन नौकरी आपको ये नहीं सिखाती कि
अगर पैसा आना बंद हो जाए तो क्या करना है, अगर हालत बदल जाए तो कैसे बचाना है, अगर सिस्टम हिले तो कैसे खड़े रहना है। अब कहानी में एक आम आदमी लेते हैं, उसकी नौकरी तनख्वाह समय पर आती है, इसीलिए वो सोचता है अभी तो सब ठीक है, और यही अभी 10 साल निकल जाता है। अब एक सवाल, अगर आपकी नौकरी आपको सोच को सुरक्षित बनाती है तो बताइए इतने पढ़े लिखे लोग आज इतना डरे हुए क्यों है? डर किस बात का है? नौकरी चली गई तो कंपनी बंद हो गई तो बढ़ गई तो डर इसलिए है क्योंकि नौकरी आपको डिपेंडेंट बनाती है, आपकी सुरक्षा किसी और के फैसले पर टिकी होती है। आप इस आदत की सबसे खतरनाक बात सुनिए, नौकरी का भ्रम आपको ये महसूस नहीं होने देता कि आपको तैयारी करनी चाहिए। आप कहते हैं अभी समय है, अभी तो सब ठीक है, और यही 2 लाइनें आपकी बचत को धीरे धीरे खत्म कर देती है। अब जरा सोचिए, अगर आपकी सिर्फ आय एक जगह से आ रही है तो आप सुरक्षित है या असुरक्षित? सच्चाई कड़वी है, एक सोर्स पर टिकी जिंदगी कभी सुरक्षित नहीं होती, लेकिन समाज आपको यही सिखाता है। नौकरी मिल गई अब सेटल हो जाओ। कोई ये नहीं कहता है कि खुद को आपको फाइनेंशियल स्ट्रांग बनाओ, और यही फर्क है जिंदा रहने में और आजाद रहने में। अब एक और सच, नौकरी आपको आदत डाल देती है हर महीने उतना ही खर्च करने की जितना आदत है, क्योंकि दिमाग कहता है अगले महीने फिर आ जाएगा, और यही सोच आपकी बचत को धीरे धीरे मारती है। अब कहानी यहाँ एक बहुत खतरनाक मोड़ लेती है, जब नौकरी आपकी पहचान बन जाती है। आप कहते हैं मैं फलाना कंपनी में हूँ, आप भूल जाते हैं खुद में कौन हूँ, और जब पहचान नौकरी से जुड़ जाए तो इंसान रिस्क लेना बंद कर देता है, बचत करना पाल देता है, तैयारी करना भूल जाता है। अब एक लाइन दिल पे हाथ रख कर सुनिए, नौकरी आपको जिंदा रख सकती है लेकिन आपको सुरक्षित नहीं बनाती, और जो इंसान इस भर में जीता है वो अपने अगले आदत की तरफ धीरे धीरे फिसल जाता है, क्योंकि अब वो सिस्टम पर नहीं उम्मीद पर जीने लगता है। एक वाक्य है जो बाहर से बहुत मासूम लगता है लेकिन अंदर से पूरी जिंदगी भर बर्बाद कर देता है, सब ठीक हो जाएगा। लोग वाक्य हर मुश्किलों में बोलते हैं, पैसा नहीं बचा तो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बचत नहीं है, अभी तो उम्र ही क्या है, कोई प्लान नहीं है, देख लेंगे यही है। उम्मीद पर जीने की आदत, और यही आदत आपको सिस्टम बनाने से रोकती है। अब जरा साफ साफ सुनिए, उम्मीद बुरी नहीं है लेकिन उम्मीद पर जिंदगी टिकी हुई सुरक्षित नहीं होती। अब कहानी में एक आम इंसान लेते हैं, वह मेहनत करता है, ईमानदार है, गलत काम नहीं करता, लेकिन उसके पास कोई लिखित प्लान नहीं, कोई नियम नहीं, कोई सिस्टम नहीं, बस एक भरोसा है, मैं किसी तरह संभाल लूंगा, और यही किसी तरह उसे हर साल और कमजोर बनाता जाता है। अब जरा सोचिए, आप अपने पैसे के लिए कौन सी सिस्टम फॉलो करते हो? अगर जवाब है कोई खास नहीं तो समझ जाइए आप उम्मीद पर चल रहे हो, और उन्हीं में सबसे महंगी आदत है क्योंकि उम्मीद आपको एक्शन से दूर रखती है। अब एक कड़वी सच्चाई, जिन लोगों के पास सिस्टम नहीं होता उनके पास एक हमेशा बहाना तैयार होता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हर साल यूं निकल जाता है। अब इस आदत की जड़ में लोग सिस्टम क्यों नहीं बनाते? क्योंकि सिस्टम डिसिप्लिन मांगता है, कंसिस्टेंसी मांगता है, बोरिंग होता है, और इंसान बोरिंग चीजों से भागता है। लोग कहते यार जिंदगी भी तो एंजॉय करनी होती है, बिल्कुल करनी है, लेकिन सवाल ये है क्या बिना सिस्टम के एंजॉय किया हुआ आज बर्बाद किया हुआ कल नहीं बनता? अब जरा अपने आसपास देखिए, लोग कहते मैं बस थोड़ी देर के लिए अपने खर्च कर रहा हूँ, लेकिन उनके पास कोई लिमिट नहीं होती, कोई रूल नहीं होता, और जहाँ रूल नहीं होता वहाँ नुकसान पक्का होता है। और एक बहुत डरावना सच लोग सोचते हैं जब जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो दिमाग शांत नहीं होता, तब फैसले गलत होते हैं। यही जवाब है ज्यादातर फाइनेंशियल गलतियां जरूरत के समय पर ली जाती है,
क्योंकि सिस्टम पहले से नहीं होता। कहानी यहाँ पे सबसे गंभीर मोड़ पर पहुँचती है, क्योंकि अब हम उन आदतों की देख चुके हैं जो आपकी बचत को धीरे धीरे मारती है। अब सवाल ये नहीं है आप कौन सी आदत करते हो, अब सवाल ये है क्या आप इन पहचान को रोकने के लिए तैयार हो। और यहीं से अगले हिस्से में हम जाएंगे, जहां कोई नई आदत नहीं सिखाई जाएगी, कोई टिप्स नहीं दी जाएगी, बल्कि आपकी पहचान को हिलाया जाएगा। क्योंकि जब तक पहचान नहीं बदलती, आदतें नहीं बदलती, अब जरा रुकिए, अब तक हमने किसी को दोष नहीं दिया, ना सरकार, ना बैंक, ना सिस्टम। हमने सिर्फ आपकी आदतों की बात की। और अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हैं, एक बात साफ है, आप बाकी लोगों जैसे नहीं है। क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पहुँचने से पहले वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि सच्चाई आरामदेह नहीं होती। अब एक सवाल जो आपको परेशान करेगा, अगर आज आपकी उम्र 35 साल है तो बताइए आप 35 साल में किस हाल में होंगे। तो बताइए आप 45 साल में किस हाल में होंगे। मत कहिए देख लेंगे, क्योंकि यही लाइन आपको आज यहाँ लाई है। अब जरा एक इमेजिनरी स्केल सोचिए, आप 60 साल के हो चुके हो, कमाने की ताकत कम है, सेहत साथ नहीं दे रही और खर्च अभी खत्म नहीं हुए, और तब आप खुद से पूछते हो मैंने सब कुछ क्यों नहीं बदला जब मेरे पास समय था। और यही सवाल हर इंसान आखिरी में पूछता है, लेकिन तब जवाब देने के लिए समय नहीं होता। अब यहाँ एक बहुत ही कड़वी सच है, ज्यादातर लोग गरीब नहीं मरते, ज्यादातर लोग पछतावे के साथ मरते हैं। क्योंकि सोचा था अभी नहीं थोड़ा बाद में, अभी सही समय नहीं, और सही समय कभी आया नहीं। और जरा अपने आप को आज फैसलों को देखिए, आप क्या कर रहे हो। क्या आप वही आदतें दोहरा रहे हो, क्या आप वही बहाने बना रहे हो, क्या आप वही उम्मीद पर टिके हो। अगर हाँ तो भविष्य अलग कैसे होगा। अब यह मानना पड़ेगा, हर इंसान की जिंदगी वही बनती है, उसकी रोज की आदतें तय करती है। कोई जादू नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता। अब एक और बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, आप अकेले और स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है आप स्पेशल नहीं हो। और यही अच्छी खबर है, क्योंकि इसका मतलब है समस्या आपकी नहीं पैटर्न की है, और पैटर्न तोड़ा जा सकता है, लेकिन तोड़ने से पहले मानना पड़ता है हमें भी इसी पैटर्न में फंसा हूँ। अब यहाँ दो तरह के लोग होते हैं, पहले जो ये सुनकर कहते हैं सबको यही होता है और कुछ नहीं बदले, दूसरे जो चुपचाप हो जाते हैं, सोचते हैं और पहली बार खुद से ईमानदारी से देखते हैं। अगर आप दूसरे वाले हो तो अगला हिस्सा आपके लिए है, क्योंकि अब हम अंत की तरफ जा रहे हैं। कोई लेक्चर नहीं, कोई रूल्स नहीं, बस एक आखिरी सवाल। अगर आपकी पहचान यही है, मैं बस जैसे तैसे चल रहा हूँ, तो क्या आप इसी के साथ जीना चाहते हो। यहीं पे ज्यादातर लोग वीडियो को बंद कर देते हैं और कुछ लोग कल कुछ अलग करते हैं। अब कुछ भी नया नहीं कहा जाएगा, ना कोई नियम, ना कोई आदत, ना कोई समाधान, क्योंकि जो समझना था वो आप पहले ही समझ चुके हो। अब जरा जिंदगी को आज की तारीख में देखिए, आज सुबह उठते हो, काम पर जाते हो, दिन निकल जाता है, शाम हो जाती है और फिर अगला दिन सब कुछ चल रहा है। लेकिन सवाल ये है क्या आप आगे बढ़ रहे हो या सिर्फ समय काट रहे हो। ज्यादातर लोग इस सवाल से डरते हैं क्योंकि जवाब साफ होता है। अब आप आज आखिरी इमेजिनरी स्केल सोचिए, कोई डरावना नहीं, कोई ड्रामेटिक नहीं, बस साधारण सा। आप 60 साल के हो, एक कुर्सी पर बैठे हो, शरीर थका हुआ है, मन शांत नहीं है,
और सामने आपकी जिंदगी पड़ी है। आप उन फैसलों को देखते हो जो अपने लिए और उसके फैसलों को भी जो आपने कभी लिए नहीं की, और तब आप एक खुद से सवाल पूछते हो, क्या मैं थोड़ा पहले जाग सकता था? यही सवाल सबसे भारी होता है। यह जवाब वह हाँ में होता है, लेकिन तब देर हो चुकी होती है। अब आज की तारीख में लौटिए। आज आप इस वीडियो के अंत में बैठे हो, कोई तालियां नहीं, कोई जोश नहीं, बस एक सच्चाई है। आप अभी भी सब कुछ बदल सकते हो, लेकिन कोई आपको नहीं बदलेगा। ना ये वीडियो, ना ये आवाज। बदलाव तभी शुरू होता है जब आप कल कुछ अलग करते हो, छोटा, शांति। लेकिन कोई आपको नहीं बदलेगा, ना ये वीडियो, ना ये आवाज। बदलाव तभी शुरू होता है जब आप कल कुछ अलग करते हो, बिना किसी को बताए। और जो बदलाव शुरू किया जाए वही जिंदगी बदलता है। अब आखिरी सवाल, और यही सवाल इस वीडियो का असली अंत है। अगर आज आपने कुछ भी नहीं बदलते तो 5 साल बाद क्या आपके पास अलग होगा?